आज का विषय गहरा है, जनेऊ यानी कि उपनयन संस्कार, और इस पर ओशो रजनीश की दृष्टि क्या है। जनेऊ का असली रहस्य, ओशो ने क्या कहा। क्या जनेऊ सिर्फ एक धागा है या चेतना का प्रतीक? क्या उपनयन संस्कार जाति की पहचान है या आत्मिक जागरण का संकेत? ओशो ने इस पर जो कहा वो परंपरा को चुनौती भी देता है और उसका असली अर्थ भी समझाता है। आज जानेंगे उपनयन संस्कार का आध्यात्मिक, सामाजिक और आंतरिक अर्थ। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है उप बराबर पास, नयन बराबर ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। परंपरा में ये वो संस्कार है जब बालक को वेदाध्ययन के योग्य माना जाता था और उसे जनेऊ धारण कराया जाता था। उपनयन संस्कार का ओशो की दृष्टि। ओशो रजनीश ने कई प्रवचनों में कहा, जनेऊ का असली अर्थ बाहरी धागा नहीं, आंतरिक जागरण है। असली द्विज, दूसरा जन्म, शरीर से नहीं, चेतना से होता है। अगर धागा है पर जागरूकता नहीं तो संस्कार अधूरा है। ओशो का जोर था, संस्कार को प्रतीक से अनुभव की ओर ले जाओ। उपनयन संस्कार का आध्यात्मिक अर्थ, 3 धागे बराबर, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, दूसरा जन्म बराबर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, गुरु के पास जाना बराबर, अहंकार से विनम्रता की ओर। ओशो कहते हैं, अगर भीतर परिवर्तन नहीं तो धागा सिर्फ सामाजिक पहचान रह जाता है। उपनयन संस्कार का सामाजिक दृष्टि। परंपरागत समाज में ये शिक्षा का प्रवेश द्वार था, जिम्मेदारी का प्रतीक था, अनुशासन और संयम की शुरुआत। लेकिन समय के साथ ये कई जगह केवल जाति चिन्ह बनकर रह गया। उपनयन संस्कार का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में प्रश्न उठता है, क्या उपनयन केवल लड़कों के लिए? क्या ये जाति आधारित होना चाहिए? ओशो की सोच अधिक आंतरिक और सार्वभौमिक थी, जागरण सबके लिए है। आप ऐसा कह सकते हैं, जनेऊ धारण करने से पहले अगर हमने भीतर की अंधकार नहीं छोड़ी तो धागा बदलता है, जीवन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात, ओशो का मकसद परंपरा तोड़ना नहीं था, बल्कि उसके जीवित अर्थ को जगाना था। अगर हम उपनयन को केवल रस्म मान लें तो वो मृत परंपरा है। अगर उसे चेतना की यात्रा मान ले तो वही संस्कार आज भी जीवित है। धागा बाहर है, लेकिन असली जनेऊ भीतर पहनना है। दूसरा जन्म शरीर से नहीं, जागरण से होता है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और योग्य व्यक्तियों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।